तो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे लर्निंग मेथड, लर्निंग एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, रिफ्लेक्स लर्नर और इम्पल्सिव, एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स के क्या डिफरेंसेस है। और आखिर में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, मतलब टीचर जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टीचर के हेल्प करते हैं इस काम को सक्सेसफुली करने में। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लर्निंग मेथड्स के बारे में। लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं? नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन कैसे रिसीव करते हैं, इसके बहुत सारे वेज हैं। तो इनके बारे में एक बार देख लेंगे। पहला है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग जब किसी की नकल करते हैं। मान लीजिए एक होटल में किचन में एक ट्रेनी गया है और वो ट्रेनी सीखना चाहता है कि सब्जी कैसे काटते हैं या फिर काम कैसे करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे शेफ को देखेगा कैसे काम करे और उनको इमिटेट करने की कोशिश करेगा। तो वही है आपका इमिटेशन। फिर आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन से क्या है, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया कि वो ट्रेनी जाएगा और फिर वो ऑब्जर्व भी करेगा कि कौन सा शेफ अच्छा काम करता है और कौन सा शेफ अच्छा काम नहीं करता। तो उसके अकॉर्डिंगली वो इमिटेशन करेगा। तो सेकंड है आपका ऑब्जर्वेशन। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मान लीजिए आप कोई काम अगर रेगुलर कर रहे हैं और बहुत दिनों से और बहुत सालों से कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत है कि किसी भी काम में हम लोग को एक्सपर्ट होने के लिए वो काम 10,000 आवर्स करना पड़ता है। तो ये क्या है, हम लोग कैसे काम को सीखते हैं? बाय एक्सपीरियंस। फिर आते हैं टीचिंग पे। टीचिंग अगर आप देखें कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ाते हैं तब वो सब्जेक्ट का आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है। आपको खुद पता चल जाता है कि आपने वीकनेस कहाँ है, आपके स्ट्रेंथ कहाँ है। तो कोई भी चैप्टर जब आप खुद से पढ़ ले उसके बाद एक बार ज़रूर उसको दूसरे किसी को पढ़ाइए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई बैठा होगा, आप अगर चाहे तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि दूसरा कोई स्टूडेंट है और आप उसको समझा रहे हैं। इससे क्या होता है, हम सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझे, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये हमें समझ में आता है। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मेथड हो गया आपका जैसे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो टीचर हमें लेक्चर देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या काम कैसे करना चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शंस को वो अपने नोट्स में कॉपी डाउन करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। फिर आते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कोई काम करने की कोशिश करना, ट्राई करना और फिर उसमें गलत करना। क्योंकि आपने अगर सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो करीब 10,000 टाइम्स लाइट बल्ब जो है उसे गलत तरीके से बनाए थे। तो उनसे पूछा गया था कि इतने बार ट्राई करने के बाद क्या आप थक नहीं गए? तो उन्होंने आंसर दिया था, मैं 10,000 टाइम्स फेल नहीं हुआ हूँ, पर मुझे पता है कि 10,000 वेज कि जिससे लाइट बल्ब डिस्कवर नहीं किया जा सकता, मतलब इन्वेंट नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब कोशिश करना कोई चीज़ के बारे में और फिर वो चीज़ जब गलत हो जाए किसी और तरीके से वही सेम चीज़ को ट्राई करना। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन तो 11-12 में आप लोग ने बहुत जन साइंस लिया होगा, तो उसमें आपको पता ही होगा कि हम लोग को लैब में जाना पड़ता था, केमिस्ट्री लैब में, और वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ते थे प्रैक्टिकल्स के लिए। तो वो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चनिंग पे। क्वेश्चनिंग हम लोग जितने हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे उतना हम लोग देखेंगे क्वेश्चनिंग, कि टीचर कोई चीज पढ़ा देते हैं और उस पढ़ाई के बाद जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन पूछते हैं टीचर को, ताकि स्टूडेंट्स को एक इन डेप्थ नॉलेज मिले उस टॉपिक के बारे में। फिर आते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट पे। लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग ने पहले पार्ट में ही कर लिया था, पर इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट अगर पूछा जाए तो ये तीन तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल की अगर बात की जाए तो ये इसलिए
ये फॉर्मल वही क्लासरूम में जो होता है, राइट, उसी को कहा जाता है फॉर्मल, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है और एक सेट गोल के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में पढ़ाई किया जा सकता है, जैसे कि एक टीचर बैठे रहते हैं और स्टूडेंट्स रोज में अरेंज रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं उसको नोट में कॉपी डाउन करते हैं, तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है, तो इसे कहा जाता है आपका फॉर्मल। नॉन फॉर्मल की अगर बात की जाए तो नॉन फॉर्मल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्लास में कोई गेम्स खेलने के लिए बोला गया, कोई गेम्स का एडुकेशन, पीटी पीरियड का एडुकेशन, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है आपका नॉन फॉर्मल एडुकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए बोला गया, या फिर आपको क्लासरूम में मतलब क्रिकेट के बारे में नॉलेज दिया गया। अब क्रिकेट के बारे में हम लोग को नॉलेज कैसे मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है क्रिकेट के बारे में, हम लोग को पीटी पीरियड में क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाता है, वहां से हम लोग को पता चलता है कि एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, विकेट कीपर होते हैं, कोच होते हैं, टीम प्लेयर्स होते हैं, जिसमें कोई रहता है आपका बॉलर, कोई रहता है आपका बैट्समैन। तो ये सब हम लोग को कहाँ से पता चलता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एडुकेशन है, पर ये फॉर्म ऑफ एडुकेशन को कहा जाता है आपका नॉन फॉर्मल एडुकेशन। फिर आता है आपका इनफॉर्मल एडुकेशन। इनफॉर्मल एडुकेशन का मतलब यही होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता और इसे हम लोग खुद से अडॉप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको घर में भुजिया खाने का मन हुआ, तो क्या करोगे, आपको तो पता नहीं है कि भुजिया कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब में वीडियो देखोगे कि भुजिया कैसे बनता है, और फिर यूट्यूब से वीडियो देख के आप भुजिया बनाओगे और उसे खाओगे, भुजिया या फिर कोई भी दूसरा आइटम जो है उसे खाओगे। तो ये है आपका नॉन इनफॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन। मतलब इससे क्या होता है, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर आप खुद से जो चीज सीखना चाहते हो वही चीज सीखते हो। ये चीज इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया क्योंकि ये इस बार एग्जाम में आया है कि आपको 2 सेंटेंस दे देगा, एक फॉर्मल एडुकेशन और एक मान लीजिए नॉन फॉर्मल एडुकेशन के बारे में, और आपसे पूछेगा कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। मेनली जो स्टूडेंट्स है वो आपके नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन में डिफरेंस समझ नहीं पाते, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब टाइप्स ऑफ लर्नर्स की अगर बात करें तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में काफी बार आते हैं, एक है फील्ड डिपेंडेंट और एक फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट आप पता ही चल रहा है, फील्ड डिपेंडेंट का मतलब होता है जो कि आपके टीचर्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि आपके टीचर्स पे डिपेंड करते हैं, फिर अपने दोस्तों पे जिन्हें कहा जाता है पियर्स, उन पे डिपेंड करते हैं, ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। और उसका ठीक है उल्टा, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स जो कि टीचर्स से मतलब ज्यादा बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सा दूरी रहना चाहते, अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं, और इनमें काफी कंपटीशन होता है कि कौन किससे अच्छा है। तो ये सब है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, और ये कभी भी ग्रुप में काम नहीं करना चाहते। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये अपने आप में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिविटी और इम्पल्सिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं इम्पल्सिविटी स्टूडेंट्स क्या होते हैं। इम्पल्सिविटी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कोई भी क्वेश्चन देखते हैं या फिर टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका सबसे जल्दी आंसर देते हैं, वो दिमाग में ये नहीं सोचते कि आंसर सही है कि गलत है। इम्पल्सिविटी आप ये वर्ड से याद रख सकते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है कोई चीज जब जैसे पूछा जाता है उसका अचानक से रिस्पॉन्स देना, जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए उसी का रिस्पॉन्स देना, तो उसे कहा जाता है आपका इम्पल्सिविटी।
और रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, मान लीजिए टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के बारे में आप सोचोगे कि टीचर क्या जानना चाहते हैं और फिर आप अपना आंसर दोगे। ज्यादातर जो ट्रिक क्वेश्चंस है वो इसी चीज पे डिपेंड होते हैं कि इंसान जो है वो इम्पल्स होता है कि वो अचानक से आंसर दे देगा, पर ट्रिक क्वेश्चन के बारे में अगर आप सोचोगे और फिर आंसर दोगे तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिविटी। फिर आते हैं हम एडोलेसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर्स। ये भी आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, और सिर्फ इसी बार नहीं, ये काफी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में, स्पेशली आप 2019 से अगर देखोगे, 2019 से पैटर्न जो चेंज हुआ है तब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसे एक बार समझेंगे। एडोलेसेंट लर्नर्स कौन होते हैं? एडोलेसेंट लर्नर्स मान लीजिए टीनेजर्स जो होते हैं, टीनेजर्स को बोला जाता है एडोलेसेंट लर्नर्स। इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ये टीचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि टीनेजर में जब आप है, मतलब आप स्कूल में, तो कोई मैथ का टीचर अगर क्लास में आए तो उससे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी मैथ नहीं सीखूंगा, मुझे अभी हिस्ट्री पढ़ाओ। तो ये क्या होता है? टीचर डिपेंडेंट, मतलब टीचर जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना पड़ेगा। फिर होता है इनका नॉलेज ओरिएंटेड। ये जो पढ़ाई करते हैं ये नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को क्या पढ़ाया गया था कि बाबर भारत में कब आया था, वो उस नॉलेज का हम लोग को क्या करना है वो तो अलग बात है, पर हम लोग को सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करवाया जाता है कि हम लोग का नॉलेज इंक्रीज हो पाए। फिर आते हैं कंपटीशन में। क्लासेस में जो है उसमें कंपटीशन हमेशा रहता है। टॉप 10 ने कितना किया, फिर कितने जन फेल हुए, कितने जन पास हुए, हाईएस्ट किसको मिला, तो ये सारे जो रहता है हम लोग के बीच में कंपटीशन रहता है क्लासेस में। फिर इसमें ज्यादातर जो पढ़ाई होता है वो थियोरिटिकल पढ़ाई होता है, मतलब हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिया जाता है, पर हम लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए या फिर ट्रेनिंग होने के लिए ये सब ज्यादा अप्रोच नहीं होता है। ज्यादातर हम लोग का जो पढ़ाई होता है वो क्लासेस में बैठ के पढ़ाई किया जाता है, तो ये मोर थियोरिटिकल। अब एडल्ट लर्नर्स देखेंगे कौन होते हैं। एडल्ट लर्नर्स वो होते हैं जो मान लीजिए स्कूल से पास आउट हो गए और फिर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इनमें पहला है नॉट टीचर डिपेंडेंट, मतलब ये टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ाना चाहते। वो अपने मर्जी से जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है उस चीज में वो जाते हैं और उस चीज में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को वो गेन करते हैं। फिर आता है आपका स्किल ओरिएंटेड। स्किल ओरिएंटेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा है कि नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर स्किल में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो कि होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या फिर मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है हम उसी चीज पे ऊपर ध्यान देते हैं जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। मान लीजिए आप फ्यूचर में एक शेफ बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो होम साइंस है, होटल मैनेजमेंट में फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे कि मुझे फूड प्रोडक्शन में किचन में जाने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्किल ओरिएंटेड। फिर आता है आपका सेल्फ इवैल्यूएटिव। तो इसमें भी क्लासेस तो होते हैं जिसमें आपका रैंकिंग दिया जाता है, पर इसमें स्टूडेंट ज्यादातर ध्यान देते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और मैंने कितना नॉलेज अडॉप्ट किया, ताकि मैं इंडस्ट्री में जाके जब काम करूं तब मैं ठीक से काम कर पाऊंगा कि नहीं। और लास्ट में आता है यहाँ पर ज्यादातर आपका प्रैक्टिकल देखा जाता है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज मेनली ध्यान दिया जाता है। आप लोग ने बहुत जन ने जॉब इंटरव्यू में तो बैठे ही होंगे, तो उनको पता होगा कि यहाँ पर हमारा थियोरिटिकल नॉलेज से ज्यादातर देखा जाता है कि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा है और इंडस्ट्री के बारे में या फिर हम लोग स्किल्स के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं। तो ये हो जाता है मोर प्रैक्टिकल। तो ये डिफरेंस जो है ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है। ये अगर टीचर डिपेंडेंट होगा तो ये होगा नॉट टीचर डिपेंडेंट। ये नॉलेज ओरिएंटेड है तो ये स्किल ओरिएंटेड। यहाँ पर क्लास में कंपटीशन होता है तो यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएटिव।
यहाँ पर थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे। फिर आएंगे हम लोग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अब ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो सारे फैसिलिटी होते हैं जो कि एक टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ताकि एक टीचर ज्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। जो मैं ये पीपीटी बना रहा हूँ, ये पीपीटी में आपको वीडियोस प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये भी एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। जो ये पीपीटी का मैं पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, ये भी क्या है? तो ये भी हो गया आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो ये सारे चीजों को आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कहा जाता है। अब सबसे पहले समझेंगे प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अब प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोजेक्टेड होता है। इसका एक कीवर्ड है जो कि है आपका प्रोजेक्टर। अगर कोई भी आपका प्रोजेक्टर रहेगा, कोई भी वर्ड में अगर प्रोजेक्टर रहेगा, तो आप उसमें याद रख सकते हैं कि वो प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है। तो इसलिए प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या होता है? हमारे सामने किसी चीज को प्रोजेक्ट करने से उसे कहा जाता है प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। जैसे बहुत जन के क्लास में क्या होता है? पीपीटी दिखाया जाता है। वो पीपीटी क्या होता है? वो होता है प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फिर सेकेंड पे आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ये भी आप देखते हैं, और ये कैसा होता है? जैसे कि चार्ट्स हो गए, या फिर किसी जगह का मैप आपको दिखाया जाए अगर, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। मतलब इसके लिए प्रोजेक्टर नहीं चाहिए होता है, और किसी चीज को आपका प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है आपके ब्लैक बोर्ड पे या फिर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे। तो इसे कहा जाता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। आप और एक तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जितना भी आपका नॉन टेक चीज होता है, नॉन टेक विजुअल होता है, वो सब होता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड। और जितना भी आपका टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड चीजें होते हैं, वो सब होते हैं आपके प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये इस बार एग्जाम में आया था, एग्जाम्पल्स दिया गया था और पूछा गया था कौन से प्रोजेक्टेड है और कौन से नॉन प्रोजेक्टेड है। फिर आता है डिस्प्ले बोर्ड पे। डिस्प्ले बोर्ड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड का मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड हो गया। ये सब क्या होता है? आपका डिस्प्ले बोर्ड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। मतलब कोई बोर्ड में डिस्प्ले दिया जाता है और वो हो जाता है आपका डिस्प्ले बोर्ड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। फिर आते हैं ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होते हैं? जो हम लोग सुनते हैं, जैसे आपका हो गया पॉडकास्ट, फिर रेडियो। रेडियो में आपने सुना होगा एक चैनल चलता है ज्ञान वाणी। तो इसमें क्या होता है? आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बहुत सारे। तो पॉडकास्ट हो गया, रेडियो हो गया, ऑडियो बुक हो गया, ये सब क्या है? ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फिर आते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है हम लोग का फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स क्या हो गया? मतलब हम लोग को जब स्कूल से या फिर कॉलेजेस से किसी जगह पे घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो उससे कहा जाता है फील्ड ट्रिप। हम लोग को जैसे स्कूल में ले जाया जाता था म्यूजियम में, तो म्यूजियम में हम लोग हिस्ट्री के चीजें देखते थे, और उससे हम लोग को पढ़ाई जो है वो याद रखने में ज्यादा आसानी होता था। तो फील्ड ट्रिप्स हो गया, या फिर आपके ड्रामा थिएटर्स हो गए। तो ये सब से क्या होता है? हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि रियल टाइम में क्या हुआ था। और एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड में आपका ऑडियो और वीडियो मीडियम दोनों हम लोग को इफेक्ट करते हैं।
इससे क्या होता है, हम लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से ये सब याद रहता है। तो एक बार इसे याद रखने का एक इजी तरीका हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फैसिलिटी नहीं, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। चलिए, अब तो सही है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा ऑडियो, फिर आता है हम लोग का वीडियो, और फिर आता है हम लोग का ऑडियो प्लस वीडियो। ऑडियो में देखा जाए अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉडकास्ट, रेडियो। तो ये सब क्या हो गए आपके ऑडियो के डिफरेंट मतलब एग्जाम्पल्स। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एक ही तरीके का होता है और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे वीडियो। वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये 3 पार्ट करेंगे। तो पहला है आपका प्रोजेक्टेड, फिर आते हैं हम लोग नॉन प्रोजेक्टेड, और एक क्या है डिस्प्ले बोर्ड्स। डिस्प्ले बोर्ड्स। अब देखेंगे ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो में क्या आते हैं, इसमें आते हैं हम लोग के फील्ड ट्रिप्स।